सिद्धं शुद्धं परमियं जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परोवणं वोच्छम्। गुमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में ज्ञान मार्गणा चल रही है, जिसमें श्रुत ज्ञान के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। श्रुत ज्ञान के जो भेद बताए थे भाव श्रुत ज्ञान के रूप में, उन भेदों का ही यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। जो भाव श्रुत ज्ञान 20 प्रकार का था, याद है? पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, इस तरह से जो ज्ञान क्षयोपशम के भेदों के साथ में बढ़ता हुआ चला जा रहा है, वह ज्ञान किस क्रम से बढ़ता है यह बताने के लिए ही यह प्रक्रम चल रहा है। पर्याय ज्ञान सबसे जघन्य ज्ञान था। उस पर्याय ज्ञान से पर्याय समास ज्ञान तक जब हम पहुँचे तो 6 वृद्धियाँ जो 60 स्थान वृद्धियाँ कहलाती हैं, वो असंख्यात लोक प्रमाण की गईं। कितनी? असंख्यात लोक प्रमाण। तब जाकर के वह जो पर्याय समास नाम का जो ज्ञान था वह पूर्ण होता है, और उसमें फिर कुछ वृद्धि करने पर अक्षर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये आपको कल तक बताया गया था। अक्षर ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो फिर उसमें भी अक्षर ज्ञान के बाद में, उस अक्षर ज्ञान के बाद जब तक दूसरा ज्ञान आगे का नहीं आएगा, अक्षर के बाद कौन सा? अक्षर समास, तो उसके बीच का भेद कहलाएगा। पद ज्ञान, आगे का ज्ञान कौन सा कहलाएगा? पद ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान से पद ज्ञान का जब तक विकल्प प्रारंभ नहीं होगा तब तक उसके बीच का सारा ज्ञान क्या कहलाएगा? अक्षर समास। यही क्रम आगे आगे चलेगा, ऐसे ध्यान में रखना है। तो जो अक्षर ज्ञान था, उस अक्षर ज्ञान से ही वृद्धि होने से पद बनेगा। वह पद के बारे में विचार आगे की गाथा में किया जाएगा, लेकिन उससे पूर्व में हम थोड़ा सा अक्षर जो बनते हैं उनके बारे में भी समझ सकते हैं कि अक्षरों को 3 प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है। एक कहलाते हैं लब्ध अक्षर। क्या बोलते हैं? लब्ध अक्षर का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर अक्षर को समझने की लब्धि आई है उसका नाम है लब्ध अक्षर। वैसे लब्धि किसको बोलते हैं? योग्यता। योग्यता भी मुख्य रूप से किससे संबंध रखती है? कर्म के क्षयोपशम से। और इसी योग्यता को हम भाव इंद्रिय भी कहते हैं। लब्धुपयोगो भावेन्द्रियम, ऐसा बताया गया। तो जो लब्धि शब्द आता है यह कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली यह लब्धि है। और इस लब्धि के साथ में जो अक्षर हमारे लिए जुड़ा हुआ है वह लब्ध अक्षर ज्ञान, ये भी एक अक्षर का भेद हो गया, लब्ध अक्षर। तो लब्धि अक्षर वो कहलाएंगे कि जो हम पर्याय ज्ञान से लेकर के ऊपर उत्कृष्ट जो श्रुत केवली का ज्ञान है वहाँ तक जितने भी क्षयोपशम होंगे वो सब हमारे पहले लब्ध अक्षर कहलाएंगे। वो हमारी योग्यता है। वो क्षयोपशम होने पर ही हम कुछ बाहरी प्रयत्न कर पाएंगे, चाहे वो प्रयत्न हम अनक्षर रूप में करें या अक्षर रूप में करें, लेकिन लब्धि तो पहले अपने पास में होनी ही चाहिए। तो अक्षरों के 3 भेद किए गए। एक कहलाता है लब्धि अक्षर, दूसरा कहलाता है निर्वृत्ति अक्षर। क्या बोलते हैं? निर्वृत्ति अक्षर।
तो लब्धि अक्षर का मतलब हो गया हमारी योग्यता, हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, हमारे अंदर का ज्ञान का भाव, जिस भाव से हम कुछ प्रयत्न करेंगे। तो दूसरा जो अक्षर है वो कहलाता है निर्वृत्ति अक्षर। निर्वृत्ति माने होता है रचना, जहां अक्षर की रचना की जाए उस अक्षर को हम कहेंगे निर्वृत्ति अक्षर। तो जब हम अक्षर की रचना करते हैं तो अक्षरों की रचना में हम वर्णों का सहारा लेते हैं। किसका? वर्ण जानते हैं? जो अकार आदि स्वर हैं, ककार आदि व्यंजन हैं, ये सब वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों के संयोग से भी अक्षर और नए बन जाते हैं, और इन वर्णों को उत्पन्न करने के लिए जो हमारा कंठ का, तालु का, ओठों का जो प्रयत्न होता है, या इनके हिलन डुलन से, इनके स्पष्ट आदि करने वाले स्थानों के माध्यम से जो अक्षर की रचना होती है उसे निर्वृत्ति अक्षर कहा जाता है। अक्षर कैसे बनता है? उस अक्षर की जो रचना की, जो अक्षर बन गया वो कहलाया निर्वृत्ति अक्षर। अक्षर की जो रचना हुई वो हुई हमारे अंदर के भाव से, जिसे हमने कहा लब्धि अक्षर। तो लब्धि अक्षर की योग्यता होने पर हम निर्वृत्ति अक्षर के रूप में आ पाएंगे। निर्वृत्ति अक्षर में ही हम अक्षर बना पाएंगे, और अक्षर जब हमारे अंदर से निकलते हैं तो वो हमारे उस भाव श्रुत ज्ञान के माध्यम से, लब्धि अक्षर के माध्यम से वो निर्वृत्ति रूप अक्षर बनते चले जाते हैं। माने अक्षरों की रचना कर पाते हैं हम कोई भी अक्षर बोल रहे हैं, कितने सारे अक्षर बोल रहे हैं, ये अक्षरों की जो रचना हो रही है, अगर हम अक्षर इतना भी बोल रहे हैं तो ये भी तो अक्षर ही है, अ, श और र। समझ आ रहा है? अब इस अक्षर की रचना जो हो रही है, जब हम बोल पा रहे हैं अक्षर, तो वो रचना तब हो पा रही है जब हम भीतरी लब्धि रख रहे हों, हमारे अंदर अक्षर का ज्ञान वाली लब्धि हो, क्षयोपशम लब्धि हो, है ना? क्योंकि उसके बिना तो कुछ नहीं होना। तो पहले तो वो हमारे पास में लब्धि होनी चाहिए अक्षर वाली, तो लब्धि अक्षर हमारे पास होना चाहिए। फिर उसके बाद में आ बोलने के लिए हमारे पास कंठ होना चाहिए, है ना? क्योंकि जो अक्षर जहाँ से उत्पन्न होते हैं उन अक्षरों के, अगर आपके लिए ये रचना शरीर में है, उन अक्षरों की प्राप्ति के लिए जो शरीर के अंगों की रचना चाहिए, और वो जो शरीर के उपकरण यथावत काम कर रहे हैं, तो आप उस अक्षर को सही ढंग से बोल पाएंगे, है ना? तो कोई भी अक्षर हैं, ये सभी अक्षर, चाहे वो स्वर रूप में हो, चाहे वो व्यंजन रूप में हो, ये सभी जो बोलने में आते हैं, ये सब हमारे कंठ, तालु, मुहना इत्यादि के स्पर्श, इनके हिलन डुलन से, या इनके चलन से, या इन पर जीव आदि का स्पर्श होने से, या किसी भी तरह से हमारे भीतरी प्रयत्न से इन पर आघात पहुंचने से वह अक्षरों की रचना होती है। इसलिए उसको हम निर्वृत्ति अक्षर कहते हैं। हाँ, सभी हैं, जो भी है। मस्तिष्क तो अक्षर की रचना में, निर्वृत्ति अक्षर में काम नहीं है मस्तिष्क का। हाँ, वो मस्तिष्क का काम तो लब्धि अक्षर में चला गया। मस्तिष्क तक कोई भी अक्षर पहुंच कर के रचना तो हमारे कंठ स्थान से, नाभि स्थान से उत्पन्न होकर के मूर्धना जो अंदर होती है, मूर्धना, उससे, तालु से, इनसे जो है स्पष्ट होकर के वह अक्षरों की रचना हुआ करती है। तो इस तरह के ये सब निर्वृत्ति अक्षर कहलाते हैं। अब देखो किस तरीके से ये क्रम चलता है। आप लोग व्याकरण शास्त्र भी कभी पढ़ते ही होंगे, व्याकरण पढ़ते होंगे, शब्द शास्त्र पढ़ते होंगे। तो ये अक्षरों का क्रम इस तरह से बनता है, अक्षरों की उत्पत्ति इस तरह से होती है, और इस तरह से जब ये अक्षरों की उत्पत्ति हो जाती है, तब जो निर्वृत्ति अक्षर बन गया, तब उसी अक्षर को फिर हम किसी लिपि के माध्यम से हम लिखते हैं।
अ लिखना है आपको तो कन्नड़ लिपि में अलग लिखा जाएगा, देवनागरी लिपि में अलग लिखा जाएगा। अब उस आ को लिखने का जो तरीका होगा वो कुछ भी हो सकता है, वो जो लिपि के अनुसार लिखा गया वो कहलाएगा स्थापना अक्षर। उसे क्या कहते हैं? स्थापना अक्षर। ऐसे इन अक्षरों का एक वर्गीकरण हमें शास्त्रों में मिलता है। इन अक्षरों का ज्ञान करने के बाद, इस तरह का वर्गीकरण समझने के बाद ही हमें शब्द शास्त्र, व्याकरण शास्त्र का ज्ञान हो सकता है। तो कोई भी शब्द बनते हैं, शब्द किसी भगवान की देन नहीं है, शब्द तो अनादि से हैं, शब्द तो अनादि से हैं। बनेंगे तो ज्ञान आत्मा के प्रयत्न से बनेंगे। जो भी ज्ञान रखने वाली आत्माएं हैं, ज्ञान आत्मा का जो प्रयत्न होगा, उस ज्ञान से वचन की रचना होगी। जैसा उसके अंदर ज्ञान होगा, उस ज्ञान से वह जिन अक्षरों की उत्पत्ति करने का भाव करेगा तो वह अक्षरों की उत्पत्ति होगी। और फिर वह ज्ञान अगर व्यवस्थित क्रम में होगा तो उसको लिपिबद्ध किया जाता है, तो वही आगे चल करके ग्रंथ का, शास्त्र का रूप ले लेता है, तो वह स्थापना अक्षर कहलाते हैं। क्या कहा जा रहा है? लिपि अपने आप में वो भी एक विद्या है ना। भगवान आदिनाथ ने अपने ज्ञान से, ये सब विद्याएं भी अनादिकाल से चली आ रही हैं, अक्षर भी अनादिकाल से चले आ रहे हैं, तो कोई भगवान इनको उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। भगवान आदिनाथ ने भी यह लिपि ज्ञान, अंक ज्ञान अपनी बेटियों को पहले दिया। समझ आ रहा है? ब्राह्मी सुंदरी को। तो वो भी जो चला आ रहा था, बीच में भोग भूमि आ गई थी इसलिए लुप्त हो गया था। कर्म भूमि में उसकी जरूरत पड़ती है, भोग भूमि में ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए वो ज्ञान इस क्षेत्र में लुप्त हो गया। लेकिन वो हमेशा से लुप्त रहा ऐसा नहीं है, या यहाँ इस क्षेत्र में नहीं है तो अन्य विदेश क्षेत्र आदि में तो चल ही रहा है, तो वहाँ चल रहा है। तो उस ज्ञान को उन्होंने फिर से अपनी बेटियों को समझा करके, अपने पुत्रों को, पुत्रियों को उस ज्ञान के माध्यम से, उस विद्या के माध्यम से उसको फिर आगे बढ़ाया। तो इसलिए ब्रह्मा, आदिनाथ भगवान ही ये सभी शब्द शास्त्र के, व्याकरण शास्त्र के जनक कहलाते हैं। लेकिन वस्तुतः उन्होंने भी कोई उसकी उत्पत्ति नहीं की, उन्होंने जो था उसको फिर से बताने का एक प्रक्रम शुरू किया। तो कोई भी शास्त्र है, कोई भी अक्षर ज्ञान है, कोई भी व्याकरण का शास्त्र है, ये किसी भगवान ने बनाया नहीं, ये बने हुए हैं अनादिकाल से। ये का कैसे लिखा जाएगा तो का ऐसे ही लिखा जाएगा, ये अनादिकाल से है ना। आ कैसे लिखा जाएगा तो आ ऐसे ही लिखा जाएगा। थोड़ा बहुत लिपियां अलग अलग जगहों की अलग अलग हो सकती हैं, बोलने का स्टाइल भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो अक्षर जो बन रहा है वो वही रहेगा, है ना। तो इस तरह से हम पहले समझ लें कि अक्षर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? लब्धि अक्षर, निवृत्ति अक्षर और फिर स्थापना अक्षर, है ना। तो हमारे ज्ञान में जो आएगा वही हम कह पाएंगे, जो कहा जाएगा उसी को हम लिख पाएंगे। फिर आगे बहुत से लोग जो लिखा हुआ होता है उसी से फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसी से फिर उस ज्ञान के माध्यम से फिर दूसरों को बताते हैं। तो एक बार जो लिख जाता है, एक बार जो लिपिबद्ध हो जाता है, फिर वही ग्रंथ के रूप में दूसरे लोगों के लिए ज्ञान देने में तब काम आता है जब दूसरे लोगों के पास भी कम से कम लब्धि अक्षर का ज्ञान तो हो, माने उनके पास उसकी लब्धि अक्षर तो हो। निवृत्ति अक्षर हम बाहर से सिखा सकते हैं, बच्चे को सिखाया जाता है ना, जैसे हमको बच्चों से बचपन से सिखाया गया, बेटा आ ऐसे लिखा जाता है, ये छोटा आ, ये बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये का, ये खा, है ना। तो ये हमें सिखाया गया, सिखाया तो गया, लेकिन हम सीखे तब, सिखाए गए हमको निवृत्ति अक्षर, है ना। ये से बोलो,
या जो लिखे हुए हैं स्थापना अक्षर, ये देखो ये ऐसे लिखा होता है, इसको ऐसे बोलना है, तो स्थापना अक्षर दिखाया गया। फिर निर्वृत्ति अक्षर हमसे बुलवाया गया, तो हमने बोल करके उसकी निर्वृत्ति करी है। जब बोलने लग गए तो माता पिता खुश हो गए, देखो बच्चा बोल रहा है ना, आ बोलने लग गया, तो ये निर्वृत्ति करने लग गया। लेकिन वो निर्वृत्ति कब करने लग गया? अगर उसके अंदर लब्धि नहीं होगी तो वो निर्वृत्ति नहीं हो पाती है ना। कितने बच्चे होते हैं जो अपनी उम्र के अनुसार स्पष्ट बोल नहीं पाते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं उनकी लब्धि में कमी रह गई। वो लब्धि ज्ञान के क्षयोपशम की भी हो सकती है और शरीर में भी कंठ आदि के कहीं उपकरण की कमी के रूप में भी हो सकती है। तो ये तीनों चीजें काम करती हैं, इनको हम ध्यान में रखें। लब्धि भी होनी चाहिए, भावेंद्रीय रूप, द्रव्येंद्रीय रूप, फिर हमारे सामने निर्वृत्ति रूप अक्षर आएंगे, फिर वो जो है स्थापना अक्षर के रूप में आएंगे। फिर उन स्थापना अक्षरों को हम सीखेंगे, हमारे अंदर ज्ञान की लब्धि होगी तो पुनः हम स्थापना अक्षरों से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और उन्हीं से हम फिर निर्वृत्ति अक्षर उत्पन्न करके दूसरों को ज्ञान भी दे देंगे। ये शब्द ज्ञान का प्रक्रम इस तरह से चलता रहता है। तो कोई भी शब्द हैं, व्याकरण है, किसी भगवान ने बनाए नहीं हैं, ये अनादिकाल से सिद्ध हैं। शब्द, प्रक्रिया, अक्षर, ज्ञान, ये सब इस तरह से स्पष्ट रूप से व्यवस्थित है और ये सब चलता रहता है। आगे आगे कोई उसको बढ़ाने के लिए, कोई चीज़ लुप्त हो जाती है तो फिर से शुरू होने के लिए कोई भी मसीहा सामने आ जाता है, हम उसी को आदि ब्रह्मा कह देते हैं। समझ आ रहा है? वो हमारे आदिनाथ भगवान थे जिन्होंने फिर से ये शब्द ज्ञान की लिपि का ज्ञान दे करके ये अंक विद्या आदि के माध्यम से इस ज्ञान को फिर से शुरू कराया था। ठीक है ना? तो ऐसा समझना, ये अक्षर। अब हम इस अक्षर से अर्थाक्षर, एक शब्द आया था कल, जो जगन्य ज्ञान जब शुरू हुआ था, पर्याय से पर्याय समास के सभी विकल्पों को पूर्ण करने के बाद में तो उसमें लिखा था, है ना, अत्थखरम जहन्नम है णाणम जिणेहि निदिठम, लिखा। ये अर्थाक्षर जो ज्ञान है वो जगन्य ज्ञान है। यहाँ से अक्षर ज्ञान अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। पर्याय पर्याय समास का उल्लंघन करने के बाद में अब कौन सा ज्ञान प्रारंभ हो रहा है? अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान का एक नाम दूसरा क्या है? अर्थाक्षर। हस्ताक्षर नहीं, क्या है? हाँ, अर्थाक्षर का मतलब क्या होता है? अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, है ना। तो पदार्थ जिससे जाना जाता है, जिन अक्षरों के माध्यम से पदार्थ जाना जाता है, उस अक्षर को हम अर्थाक्षर ज्ञान कहते हैं। अर्थ भी है और अक्षर भी है। अर्थ माने पदार्थ हो गया, जानने योग्य वस्तु हो गई, और उसके लिए जिन अक्षरों का उपयोग किया जा रहा है वह हमारे लिए अर्थाक्षर ज्ञान हो गया। तो अब हमारे सामने जो अक्षरों का ज्ञान आएगा, ये अक्षर ज्ञान से हम क्या करेंगे? पदार्थों का ज्ञान करेंगे। हम एक अक्षर से भी पदार्थ का ज्ञान कर सकते हैं, दो अक्षर वाले शब्द से भी पदार्थ का ज्ञान कर सकते हैं, तीन अक्षर वाले शब्द से भी कर सकते हैं, ढाई अक्षर वाले शब्द से भी कर सकते हैं। क्या समझे? और अनेक अक्षरों से बने हुए अनेक पदों के समूह से भी अक्षरों का पदार्थ का ज्ञान कर सकते हैं। तो पदार्थ का ज्ञान जब भी होगा, किससे होगा? अक्षर से होगा, है ना। एक अक्षर से भी ज्ञान होता है, एक अक्षरी कोश होता है, समझ आ रहा है। और एक अक्षर के माध्यम से भी छंद बन जाते हैं, पहले भी आपको कई बार बताया होगा। और उसी के माध्यम से पद बन करके आपके लिए कुछ अर्थ भी निकल करके आ जाता है। जैसे क एक अक्षर है मान लो, तो क माने होता है ब्रह्मा, समझ आ रहा है। कोई भी अक्षर है तो उसका एक अक्षर का भी अर्थ है। अब उस अक्षर से मिलकर के कई अक्षर बन करके एक पद भी बन सकता है, उससे भी आपको ज्ञान हो सकता, एक अक्षर से भी ज्ञान हो सकता है ना। अ माने अशरीरी आत्मा, क माने ब्रह्म,
इस तरह से एक एक अक्षर का भी अपना अपना ज्ञान होता है और उससे मिलकर के छंद भी बन जाते हैं। समझ आ रहा है? एक बार आपको पहले बताया भी था, आचार्य समंतभद्र महाराज ने स्तुति विद्या ग्रंथ में ऐसे एक अक्षर से कई छंदों की रचना की है। हाँ? ततो तिता तु तेति तस्तोत्री तोत्री ततो ततः ततो ताति ततो तोते ततता ते ततो तता। समझ आ रहा है? ये पूरा छंद एक अक्षर से बना हुआ है, त अक्षर से। समझ आ रहा है? और ये भगवान आदिनाथ की स्तुति में लिखा हुआ है। तो इस तरह के एक अक्षर से भी ज्ञान होता है, दो अक्षर से भी होता है ना? आपने कोई भी दो अक्षर वाला शब्द सुख, कितने अक्षर हैं? समझ आ रहा है? ढाई अक्षर से भी ज्ञान हो सकता है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित और ढाई अक्षर आत्मा का जाने सो आत्मज्ञानी हुए। तो कुछ भी कर सकते हो। समझ आ रहा है? आत्मा में कितने अक्षर? बस ढाई अक्षर, है ना? स्वर वगैरह अभी नहीं जोड़ रहे हैं, केवल वर्णात्मक जो अक्षर हैं उन्हीं को जोड़ के बता रहे हैं। ठीक है ना? ऐसे ही 3 अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। तो इस तरह से अक्षर ज्ञान के माध्यम से भी हमारे लिए ये जो अर्थ का ज्ञान हो रहा है, पदार्थ का ज्ञान हो रहा है, वह सब हमारे अक्षर श्रुत ज्ञान के क्षयोपशम से शुरू हो जाता है। तो अक्षर श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम होने पर ही हमें इन अक्षरों के माध्यम से पदार्थ का ज्ञान होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्थाक्षर ज्ञान। सुन रहे हो? आपको इस पर हस्ताक्षर कर देना है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अर्थाक्षर ज्ञान आ गया समझ में? तो यह अर्थाक्षर ज्ञान की ओर अब हमारा यह क्रम बढ़ रहा है। गाथा नंबर 335। ठीक है? एयखरादु उवरिम एगेगेणक्षरेण वड्ढन्तो संखे जे खलु उड्ढुये पदनामम होदि सुदणाणम। क्या कहते हैं? एक खरादि उवरम, एक अक्षर से ऊपर माने आगे बढ़ो, है ना? पर्याय समास से आगे बढ़े तो एक अक्षर आ गया। अब उस एक एक अक्षर को और बढ़ाते जाओ। एगेण अक्षरेण वड्ढन्तो, एक एक अक्षर से उसकी वृद्धि करते चले जाओ। संख्यज्य खलु उड्ढे, जब आप संख्यात अक्षरों की वृद्धि कर लेंगे तब पद नाम का श्रुत ज्ञान आ जाएगा। सुन रहे हैं? श्रुत ज्ञान के ही भेद चल रहे हैं सभी। श्रुत ज्ञानावरण कर्म के ही ये 20 क्षयोपशम के भेद बताए थे। उन्हीं में अक्षर से आगे जब हमें बढ़ना है तो अक्षर से एक एक अक्षर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो क्या आएगा? उन अक्षरों के समूह से, अक्षरों के मिलने से क्या बनेगा? पद बनेगा। पद ज्ञान नाम का जो श्रुत ज्ञान आएगा वह एक अक्षर से प्रारंभ होकर के संख्यात अक्षरों की वृद्धि होने के बाद में पद बनेगा। और जहां पद शुरू होगा उसमें एक कम करोगे तो पद ज्ञान, एक अक्षर ज्ञान से ऊपर और पद ज्ञान से नीचे जितने उसके भेद बनेंगे वो सब कहलाएगा अक्षर समास। अगली बात समझ में? अक्षर समास का मतलब जो अक्षर ज्ञान जहां शुरू हुआ वहां से एक अक्षर ऊपर बढ़े और बढ़ते 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 अपन कहां पहुंचे? अगला ज्ञान कौन सा? पद ज्ञान। उसका जहां से प्रारंभ होगा उससे पहले ही, माने उससे एक अक्षर पहले तक का जो ज्ञान होगा वो सब बीच का क्या कहलाया? अक्षर समास। माने अक्षर एक पॉइंट पे रखो और एक पॉइंट पे पद रखो और उनके बीच में जितने भी ज्ञान के विकल्प आए वो सब क्या कहलाए? अक्षर समास। ये हमेशा इसी प्रक्रिया को ध्यान रखना है। आगे आगे और भी पद के बाद में संघात आएगा, प्रतिपत्ति आएगी, अनुयोग आएगा, वो सब ऐसे ही श्रुत ज्ञान के भेद बनते चले जाएंगे। तो उस पद में
एक कम कर दिया तो क्या हो गया? अक्षर समास। बोलना सीख लो। और अक्षर समास में एक अक्षर जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? पद। ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो वही यहां बताया जा रहा है कि ये पद नाम का जो श्रुत ज्ञान है, अब इस पद में भी 3 प्रकार के पद होते हैं। कितने प्रकार के जानना है? एक कहलाता है अर्थ पद। क्या बोलते हैं? अर्थ पद। अभी आपको एक अर्थाक्षर बताया था ना, अर्थ अक्षर। अब उसी से समझ लो, उससे जो हमें पद बनेगा उसका नाम कहलाएगा अर्थ पद, है ना? अर्थ पद में क्या होगा? जितने भी अक्षरों से आप अपने मन का कोई भी भाव सामने वाले को समझा पाओ, कह पाओ, अपने प्रयोजन की पूर्ति कर पाओ, वो सब क्या कहलाएगा? वो अर्थ पद कहलाएगा। आपसे पूछा, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कितने अक्षर हो गए? समझ में आ रहा है? 8 अक्षर हो गए, 8, है ना? समझ में 4 हो गए, आ 5, रहा है 3 ही हो गए, है ना? मतलब 8 अक्षर हमें बोलने पड़े तब आपके लिए ये क्लिक हुआ कि हमको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। हमसे पूछा जा रहा है, सुन रहे हो? हमें अपनी बात कहने के लिए कितने अक्षर बोलने पड़े? सुन रहे हो? तो यही अर्थ पद हो गया। जितने में हम अपनी बात आपसे कह पाए, समझा पाए, ऐसे अर्थ पद अगर 40 मिनट की क्लास हो जाती तो कितने पद बन जाते हैं? इसका भी एक गणित निकाला जा सकता है कि एक क्लास में कितने अक्षर बोले जाते हैं, कितने अक्षर बोल देते हैं महाराज। समझ आ रहा है? ये भी एक होता है ना, जैसे कि आप के लिए कोई आर्टिकल लिखने को दिया जाता है या कोई ऐसे लिखने को दिया तो उसमें बोला जाता है ना, भाई आपको 100 अक्षरों में इसको पूरा करना है ना? 200 अक्षरों में पूरा करना है। तो इसी तरीके से किसी के जो बोलने की स्पीड होती है वो भी काउंट की जाती है कि ये 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में कितनी अक्षर बोल जाता है, 1 मिनट में कितने अक्षरों की इसकी काउंटिंग हो जाती है। तो ये काउंटिंग भी निकाली जा सकती है। समझ आ रहा है? तो कितने सारे पदों के माध्यम से आपको ज्ञान दिया जाता है या हमें ज्ञान मिलता है, वो सब पदों के माध्यम से मिलता है। और ये सब पद क्या कहलाएंगे? जो लोक व्यवहार में काम आ रहे हैं, ये सब अर्थ पद हैं। क्या है ये? जो भी लोक व्यवहार में काम आता है। आपने अपने घर में बोला भोजन लाओ, क्या बोला? ये भी आपका क्या हो गया? अर्थ पद हो गया। इतने से आपके लिए भोजन आ जाएगा। अभी क्या कहा जा रहा है? अर्थपद माने जो लोक व्यवहार में काम आए, उसका नाम क्या है? बस अभी इतना ही समझना है ना। अब वो चाहे आपके लिए लोक व्यवहार में कोई चीज 500 अक्षरों में समझ में आए, चाहे वो आपको 50 अक्षरों में समझ में आए। आपने कोई लेख लिखा, वो आपने 50 अक्षरों में लिख करके दे दिया, तो जितनी जिसकी उपयोगिता हो, है ना। तो वो सब अर्थ पद का मतलब है कि आप अपनी कोई भी बात जितने भी अक्षरों में कहें, आपकी प्रयोजन की सिद्धि हो जाए, वो सब क्या कहलाएगा? अर्थपद। इसमें अक्षरों की कोई संख्या का लिमिट नहीं है ना। इसमें कितनी भी संख्या चलेगी। दूसरा पद होता है प्रमाण पद। क्या बोलते हैं? हाँ, इसमें जो होता है ये छंदों के अनुसार चलता है। जैसे जिस छंद में जितने अक्षर होने चाहिए, वह उतने ही अक्षरों में वह बात कहनी होगी आपको। जैसे अनुष्टुप यह छंद होता है, श्लोक बोलते हैं जिसको, इसमें एक पद में 8 अक्षर होते हैं। कितने? है ना। जैसे नमः श्री वर्धमानाय, ये एक पद हो गया। अर्थकंठ श्राकवजा सुन रहे हो ना? मंगलाचरण यहीं से होता है ना। नमः श्री वर्धमानाय, कितने अक्षर हो गए? इस एक पद में कितने अक्षर हैं?
8, नमः, श्री 3 हो गए, और वर्धमानाय, वाधामानाय 5 और 3 8 हो गए, है ना। निर्धूत कलिलात्मने, इसमें भी 8 ही मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो छंदों के माध्यम से श्लोक आदि में जो नियत अक्षरों की संख्या, उसके माध्यम से जब हमें कोई चीज का ज्ञान देना होता है तो वो कहलाता है प्रमाण पद। ये जो पद क्या कहलाएंगे? प्रमाण पद। माने एक पद में कम से कम 8 अक्षर होते हैं तो 8 ही होना चाहिए, इसी से पदों की संख्या गिनी जाती है। तो ये प्रमाण पद हो गए। प्रमाण पद में 8 अक्षर मान के चलेंगे। प्रमाण पद में आप 8 ही अक्षर मान के चलें। कहीं पर अगर अक्षरों की संख्या और भी छंदों में ज़्यादा हो जाती है तो एक स्टैंडर्ड रूप से वो श्लोक के जो पद होते हैं उसी से ही उस पद की काउंटिंग की जाती है। अगर कहीं पर कोई गद्य में भी बहुत सारा लिखा गया, जैसे मान लो आचार्य वीरसेन महाराज ने धवल, दय धवल आदि की टीकाएं की हैं, तो वो टीकाओं में भी कितने पद आए या कितने पद प्रमाण वो टीका है, तो वो टीका इसी से गिनी जाती है। माने एक एक 8 अक्षर गिन लो, 8 अक्षरों का, तो जितने अक्षर बने उसमें आप 8 का भाग दे दो तो एक पद का संख्या आ जाएगी। तो उतने पद प्रमाण जो है वो क्या कहलाएगा? वो टीका कहलाएगी, है ना। तो 8 अक्षरों का एक पद हो गया, और एक पद में अगर आपके लिए कहीं पर श्लोक के रूप में नहीं भी लिखे गए हैं, गद्य के रूप में भी लिखे गए हैं, तो भी आपको उन पदों के अक्षर गिन करके पदों की संख्या निकाल लेनी पड़ेगी। तो 8 अक्षरों का क्या हो गया? एक पद हो गया, ऐसा मान के चल सकते हैं, है ना। ये कहलाएगा प्रमाण पद। किसी विशेष कंडीशन में अलग अलग छंदों के अलग अलग पद भी अगर आते हैं तो प्रमाण पद कहलाएंगे, ये भी आप जान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब लोक व्यवहार है। अब ये दोनों प्रकार के जो पद बताइए किस लिए हैं? ये आपके लोक व्यवहार में है, आपके लौकिक गणित लोक व्यवहार के ज्ञान के लिए, उसके अनुसार चल रहे हैं। अब हम अपनी बात पर आते हैं। ये जो गणित आपको बताया जा रहा है, जो ज्ञान दिया जा रहा है, लौकिक नहीं है। ये क्या है? इसे अलौकिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, जो आपके लोक व्यवहार से ऊपर उठा हुआ हो, जो ज्ञान आपको सामान्यतया समझ में न आए, जो सामान्य लोगों को ज्ञान नहीं दिया जाता है, लौकिकता में ये ज्ञान नहीं होता है लोगों को, उस लौकिकता से ऊपर उठा हुआ जो ज्ञान है उसका नाम क्या है? अलौकिक ज्ञान। सुन रहे हो? कौन सा ज्ञान ग्रहण कर रहे हो? अलौकिक ज्ञान, है ना। हाँ, परलोक अलग चीज हो गया, अलौकिक अलग चीज हो गया, है ना। अलौकिक माने बस जो ये लोक संबंधी, माने सामान्य जो लोग संसारी जीवों को होता है वैसा नहीं, उससे कुछ हट करके है। तो तीसरा जो पद आता है उसका नाम होता है मध्यम पद। क्या बोलते हैं? मध्यम पद। इस मध्यम पद को अलौकिक पद कहा जाता है। इसी को क्या बोलेंगे हम? अब पद जो होते हैं वो अनेक अक्षरों से मिलकर के बनते हैं। अब ये जो पद है मध्यम पद, इसमें कितने अक्षर होते हैं? जो अक्षर होते हैं उनकी यहां गिनती बताई जाएगी आपको, और उन अक्षरों से ही श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति होती है। शास्त्र ज्ञान, द्रव्य श्रुत ज्ञान, द्वादशांग का ज्ञान जो गिना जाता है वह मध्यम पद के माध्यम से ही जाना जाता है। मध्यम पद के अक्षर फिक्स होंगे। सुन रहे हैं? कितने होंगे? वो आपको गाथा 336 में बताया जाना है। पढ़िए। 1634 कोड़ीत्यशीदिलक्षयं चेव सप्तसहस्राष्टशया 88 पद वर्णा। देखो क्या कहते हैं, पद वर्णा अंत में जो लिखा है, माने पद के इतने वर्ण होते हैं, एक पद में इतने वर्ण होंगे, एक मध्यम पद में इतने अक्षर होंगे। कितने?
गिनना, मोबाइल में नहीं आएंगे ये। 1634 कोड़ी यानी 1634 करोड़। तीय सीधी लक्षयम 83 लाख। तीय सीधी का मतलब 83, लखम माने लाख। फिर 7 सहस्र 7,000 8,000 800 88 88 पद वर्णा, ये एक पद में वर्ण होते हैं। पहले वर्ण समझ लिए, कितने हो गए? 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। इनको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कितने डिजिट आ जाएंगे? नहीं नहीं, 11 डिजिट में कैसे आ जाएगा? 1634 करोड़ के बाद में जब 83 लाख लिखोगे तो बीच में एक जीरो लगानी पड़ेगी, है ना? और फिर 7,888, तो कितने डिजिट हो गई? हाँ ठीक है, 11 डिजिट में हो जाएगा, है ना? कितना? 11 डिजिट में हो जाएगा। ये आपके मोबाइल में कितनी आ जाती हैं? 11 आ जाती हैं, मतलब बिल्कुल फिक्स है ये। मतलब फिर तो आपके मोबाइल में नंबर फीड हो जाएगा, है ना? हाँ, तो ये बिल्कुल फिक्स है, मतलब आपके मोबाइल में ये डिजिट आ जाएगी। और ये है क्या, एक पद में इतने अक्षर होते हैं। अब हम जब द्वादशांग के पदों का वर्णन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से अंग का कितने पदों में वर्णन किया गया है, तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर लेना कि इतने पद हैं तो उसमें अक्षर कितने होंगे, तो इतने अक्षरों से मल्टीप्लाई कर लेना। समझ आ रहा? ये क्या हो गया, ये हो गए मध्यम पदों की संख्या, ये फिक्स है ना? तो इतने वर्णों का एक मध्यम पद बना। अब हम जो अक्षर ज्ञान था उससे पद ज्ञान तक आए थे ना, तो इतने अक्षरों का यह एक पद ज्ञान होगा। ये संख्यात हैं, इसलिए यहां पर संख्यात की वृद्धि करते करते हम संख्यात तक आए थे, है ना? तो हम आज पद ज्ञान तक की यात्रा कर चुके हैं। अक्षर, अक्षर समास, और उसके आगे आ गया पद ज्ञान, ठीक है ना? अब पद ज्ञान के बाद भी और ज्ञान हैं जिनका वर्णन आगे बाद में किया जाएगा, ठीक है? समझ आ रहा है? अब तो आ रहा होगा, ठीक है। मैं तो पहले ही कह चुका हूं, बीच में कभी नहीं आएगा, फिर आएगा, फिर नहीं आएगा, आएगा, है ना? तो ऐसे लाइट जैसे जलती है बुझती है, ऐसे ही आपकी जलती रहेगी बुझती रहेगी ठीक है ना? फिर भी आनंद तो लेना ही है, और कभी कभी लुप लुप का भी आनंद आता ही, आप दीपावली पे करते ही हो। नहीं समझ में आ रहा? दीपावली में लाइटें लगाई जाती हैं, कैसी होती हैं? हाँ, तो लुप लुप का भी आनंद लेते ही हो ना। तो कभी कभी ऐसी तरीके से जीव कांड में ऐसे ही लाइट लुप लुप करती रहती है, ठीक है? बोलो महावीर भगवान की जय।